क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं इंडिया का सबसे डेंजरस आदमी ना कोई सुपर हीरो है, ना उसके पास फैंसी गैजेट्स है और ना ही उसकी जिंदगी परफेक्ट है, बल्कि वो हर महीने ईएमआई भरने में स्ट्रगल करता है, पत्नी से डांट खाता है और बच्चों के सामने ऑकवर्ड फील करता है। लेकिन फिर भी जब पूरा देश खतरे में आता है तो वही आदमी सबसे आगे खड़ा मिलता है। ये कहानी है श्रीकांत तिवारी की, लेकिन सच कहें तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये कहानी हर उस मिडिल क्लास इंसान की है जो दो अलग अलग जिंदगी जी रहा है। एक वो जो दुनिया को दिखती है और दूसरी वो जो अंदर ही अंदर उसे तोड़ रही है। क्योंकि दिन में श्रीकांत तिवारी टेररिस्ट से पूछताछ करता है और रात में घर पहुंचते ही उससे पूछ लिया जाता है, तू लिया, फीस भरी, फोन क्यों नहीं उठाया। और यहीं से शुरू होता है द फैमिली मैन का सबसे बड़ा मैजिक। क्योंकि ये हमें कोई इनविंसिबल स्पाई नहीं दिखाता, ये हमें एक थका हुआ आदमी दिखाता है जिसकी शर्ट हमेशा थोड़ी सिकुड़ी रहती है, जिसके चेहरे पर स्ट्रेस साफ दिखता है और जिसकी जेब में बस एक सरकारी आईडी कार्ड है। अब सोचिए, एक आदमी जो देश को बचा रहा है, वही आदमी नई कार खरीदने से पहले 10 बार कैलकुलेशन करता है। कितनी आयरनिक बात है ना। बॉलीवुड ने हमें हमेशा ऐसे हीरोज दिखाए जो गोलियों के बीच स्टाइल मारते थे, ना उन्हें दर्द होता था, न टेंशन, न फैमिली इश्यूज। लेकिन श्रीकांत अलग है। वो मिशन के बीच में भी होम लोन और स्कूल एडमिशन के बारे में सोच रहा होता है। उसके लिए सबसे बड़ा विलन कई बार कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि बैंक बैलेंस होता है और शायद इसी वजह से ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। क्योंकि 2026 में मिडिल क्लास इंसान यही लड़ाई लड़ रहा है, ऑफिस का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दोनों के बीच खुद को बचाने की कोशिश। लेकिन रुको, श्रीकांत सिर्फ फाइनेंशियली परेशान नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। वो धीरे धीरे अपनी फैमिली खो रहा है। एक तरफ देश को बचाने की ड्यूटी और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है। यही द फैमिली मैन बाकी स्पाई थ्रिलर से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ टेंशन बॉम्ब ब्लास्ट की नहीं, रिश्तों के टूटने की ज्यादा महसूस होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, श्रीकांत कोई परफेक्ट इंसान भी नहीं है। वो झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, कई बार ईगो में गलत फैसले लेता है और कई बार अपनी ही जिंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन शायद यही फ्लॉज उसे इतना रियल बनाते हैं, क्योंकि असली जिंदगी में हम भी ऐसे ही है ना। हम सब डेली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी फैमिली को इग्नोर करते हैं वर्क के लिए, तो कभी अपने सपनों को दबा देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। श्रीकांत हमें इसलिए रिलेटेबल नहीं लगता क्योंकि वो हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारी तरह इम्परफेक्ट है। और यही रीजन है कि उसकी विक्ट्री स्क्रिप्टेड नहीं लगती। जब वो किसी मिशन को कंप्लीट करता है तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सुपर हीरो जीत गया, ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदगी से हारा हुआ आदमी एक बार फिर खड़ा हो गया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो हर दिन टूटता है, फ्रस्ट्रेट होता है, पैसों से, रिश्तों से, जिम्मेदारियों से, लेकिन अगले दिन फिर उठकर वही लड़ाई लड़ता है, बिना किसी अप्लॉज के, बिना किसी रिकॉग्निशन के। और यही चीज उसे करोड़ों इंडियंस का सिंबल बना देती है। उन लोगों का सिंबल जो हर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर संभालते हैं और स्ट्रेस झेलते हैं, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। श्रीकांत की मैस्कुलिनिटी उसकी ताकत में नहीं, उसकी सहनशीलता में है, उसकी साइलेंट सेक्रीफाइस में है, उस डर में है जिसे वो कभी खुलकर दिखाता नहीं। और शायद इसी वजह से श्रीकांत तिवारी सिर्फ एक स्पाई कैरेक्टर नहीं रहा, वो भारत के साइलेंट हसल का चेहरा बन चुका है। क्योंकि वो सिर्फ इस देश को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो इस देश की जिंदगी भी जीता है। ट्रैफिक में फंसता है, ईएमआई भरता है, फैमिली टेंशन झेलता है और फिर भी जब जरूरत पड़ती है देश के लिए खड़ा हो जाता है। और शायद इसी वजह से द फैमिली मैन सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन एक वॉर लड़ रहा होता है। और शायद यही वजह है कि श्रीकांत तिवारी इतना रियल लगता है, क्योंकि वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं है। वो हमारी तरह है, थका हुआ है, परेशान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबा हुआ, लेकिन फिर भी हर दिन लड़ता हुआ। और शायद इसी वजह से द फैमिली मैन सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं बल्कि मिडिल क्लास इंडिया की इमोशनल स्टोरी बन चुकी है। अब आप बताओ, क्या श्रीकांत तिवारी इंडिया का सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर है? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उसकी जैसी डबल लाइफ जी पाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी डीप और इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।